तो पोर्ट्स बताने के बाद हम आते हैं प्रोसेसर के ऊपर। प्रोसेसर क्या है? जैसे इंसानों के पास दिमाग है जिससे वो हर एक चीज़ कंट्रोल करते हैं, अपने हाथ के मूवमेंट्स हो गए, वो मैं बोल रहा हूँ या जो भी चीज़ कर रहा हूँ अपने दिमाग से ही कर रहा हूँ, वो दिमाग मेरा बोल रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, वही कंट्रोल कर रहा है सब कुछ। तो वैसे ही सीपीयू में अपने कंप्यूटर के अंदर जो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है वो है ये प्रोसेसर, जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो भी आपकी कैलकुलेशंस हैं, जो भी आपकी हाई एंड यूसेज होता है, जो भी आपका हैवी वर्क होता है, सारा का सारा काम जो है वो ये सीपीयू करता है, सारा का सारा काम। तो अब आते हैं हम दूसरे कंपोनेंट के ऊपर जिसे हम कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। देखिए, रैम को खोलने का सिंपल सा सब में एक ही तरीका है। दो डंडियां, आपके दो लॉक्स मिलेंगे आपको, दोनों को इस साथ में भी खोल सकते हैं, एक एक करके भी खोल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। बस ध्यान रखिएगा कि आपकी रैम ना टूटे, ना कुछ क्रैक आए, ना कुछ आए। तो ये रैम मैंने निकाली, ये बहुत पुरानी 2 GB की ही होगी शायद मेरी ये 2 GB की है, DDR4 रैम है। तो अब DDR4 क्या है, ये अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे मान के चलिए पेन ड्राइव 2.0 आती थी, 3.0 आती है। माउस जैसे वायर्ड वाले आते हैं, वायर वाले आते हैं, वायरलेस वाले आते हैं, अलग अलग वर्जन्स होते हैं। जैसे ये DDR4 है, इसमें DDR3 भी है, DDR2 भी है, DDR1 भी है। तो ये DDR4 या फोर्थ वर्जन मान के चलिए, आप इतना अभी डिटेल में जाएंगे नहीं। आप ये मान के चलिए एक वर्जन है जो भी सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो DDR4 ही चल रहा है, ठीक है। तो ये रैम है। रैम का क्या काम होता है, मैं पहले एक बार स्टोरेज डिवाइस जो है हमारा, जो हार्ड डिस्क है, उसके बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको रैम के बारे में बताऊंगा। तो ये हमारा जो है, ये यहाँ पे हमारा स्टोरेज डिवाइस है। इसे हम 1 मिनट में निकाल लेता हूँ इसको। देखिए, हार्ड डिस्क क्या है। हार्ड डिस्क जैसे मेमोरी कार्ड होते हैं आपके फ़ोन में, या पहले होते थे। अभी के फ़ोन्स तो इतने नए नए फ़ोन्स आ रहे हैं जिनमें हमको मेमोरी कार्ड की ज़रूरत होती नहीं है, फिर भी उसमें हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं फ़ोन के अंदर कि फ़ोन की मेमोरी 256 GB या 128 GB या 64 GB की स्टोरेज रहती है। तो वो सब का सब हार्ड डिस्क रहते हैं। जैसे फ़ोन के अंदर फ़ोन की मेमोरी रहती है, वो हार्ड डिस्क ही है। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क नाम से एक चीज आती है, एक डिवाइस आता है, जिसके अंदर हम सारी सारी चीज स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर के रख करके रख सकते हैं का मतलब यह है कि आप मान के चलिए आपके पास कोई फोटो है, कोई वीडियो है, या कोई भी एक फाइल है, या कोई भी एक कुछ भी गेम है, या गाना है, सॉन्ग है। तो वो सब चीजें आप अपने हार्ड डिस्क के अंदर, अपने मेमोरी के अंदर रख सकते हैं, और वो तब तक रहेगी जब तक आप खुद उसको डिलीट नहीं कर देते, ठीक है। तो जहां पे आपका डेटा, मतलब फाइल, जो भी इमेज इमेज वीडियो है, वो सब डेटा ही है। जहां पे आपका डेटा परसिस्टेंट रहता है, परसिस्टेंट का मतलब जब तक आप खुद से डिलीट नहीं करते, अगर वो वहां पे रहता है परमानेंटली, तो उसे आप एक स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं। आप उसे अपना एक हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, उसको एक हार्ड डिस्क बोल सकते हैं आप। अब वो हार्ड डिस्क भी हो सकती है, वो एसएसडी भी हो सकती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी हार्ड डिस्क, अभी ये मान लीजिए कि हार्ड डिस्क थोड़ा स्लो रहता है, एसएसडी थोड़ी फास्ट रहती है, थोड़ी नहीं, कुछ ज़्यादा ही फास्ट रहती है, 10 गुना ज़्यादा ही फास्ट होती है उससे। तो आप दोनों को एक स्टोरेज डिवाइस मान लीजिए, जहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं अपना डेटा, अपनी इमेज फाइल, वीडियो फाइल, सारी की सारी। तो ये एक जगह है जहाँ पे हम सारा इमेज, वीडियो वीडियो सब स्टोर करके रखते हैं। अब आप पूछेंगे कि रैम का तो बताया नहीं भाई, रैम क्या करती है। भैया देखो, जो अपना हार्ड डिस्क जो है ना, या फिर एसएसडी जो है, जो मैंने कहा, वो एसएसडी कितना ही फास्ट है, हार्ड डिस्क कितना ही फास्ट हो, अगर आपके सिस्टम में रैम नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं चलेगा। अब वो मैंने मदरबोर्ड के लिए भी कहा था, सीपीयू के लिए भी कहा था, वो चीज रैम के लिए भी कह रहा हूँ। प्रोसेसर जो है अपना, उसको हर एक कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन होती है, जो भी काम वो करता है, उसको वो सारे काम करने के लिए एक जगह चाहिए। भाई मैं अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक जमीन पे खड़े होकर ही तो कर रहा हूँ ना, अपने कमरे में कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कहीं बाहर जाकर तो करूंगा नहीं। हर चीज को करने के लिए एक
कुछ जगह होती है, ठीक है। तो वैसे ही जो प्रोसेसर है उसको अपने कैलकुलेशंस, उसके अपने जो भी काम होते हैं वो सब करने के लिए एक जगह चाहिए होती है, और वो जगह होती है रैम। इस रैम के अंदर ही उसके सारे कैलकुलेशंस होते हैं, डेटा का आदान प्रदान बहुत जल्दी होता है। ये एसएसडी से भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये हार्ड डिस्क से भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसका काम ही अलग है। इसमें देखिए रैम रैम का और इसमें जो है डिफरेंस क्या है, दोनों में ही डेटा रहता है, ठीक है। मगर सबसे मेन डिफरेंस क्या है, इसमें डेटा तब तक रहेगा जब तक आपके कंप्यूटर में बिजली है। मतलब कि जब तक आपका स्विच बोर्ड ऑन है, मैं अगर स्विच ऑन करके रखता हूँ, कंप्यूटर चल रहा है, तब तक तो इसमें डेटा रहेगा। जैसे ही मैं वो बंद कर दूंगा ना स्विच, जैसे ही इस मदरबोर्ड से बिजली हट जाएगी, इस रैम से भी डेटा हट जाएगा। इसमें डेटा परसिस्टेंट नहीं रहता, इसमें हम स्टोर करके नहीं रख सकते। इसको सिर्फ और सिर्फ हमने इसलिए बनाया है, इसलिए बना है क्योंकि इस प्रोसेसर को कुछ अपने जो भी काम है वो एक पर्टिकुलर जगह में करने हैं और बहुत जल्दी जल्दी करने हैं, तो इसलिए हमने इस रैम को बनाया है। तो हार्ड डिस्क और इसमें दोनों में मेन डिफरेंस ये रहता है, हार्ड डिस्क या एसएसडी में, स्टोरेज डिवाइस और रैम में ये डिफरेंस रहता है कि इसमें हम डेटा जो है हार्ड डिस्क में या एसएसडी में या पेन ड्राइव हो गई, ठीक है, उन सब में हम अपना डेटा परसिस्ट करके रख सकते हैं, मतलब हमेशा के लिए रख सकते हैं, जब तक हम खुद से डिलीट ना करें या वो खुद टूट ना जाए, करप्ट ना हो जाए, ठीक है। तो तब तक हम ये हमेशा रहेगा फाइल तुम्हारे पास, इसके अंदर जो भी डेटा है वो हमेशा रहेगा। मगर जब तक इसमें डेटा तब तक ही रहेगा जब तक तुम्हारे कंप्यूटर में बिजली है। अगर बिजली गई तो उड़ गई, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा स्कूल में जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में या फिर एक्सेल में या पावर पॉइंट में काम करते हैं, तो उसमें बिजली जाते ही कभी कभार आपका जो भी काम चल रहा होता है वो भी गया, ठीक है। हाँ, कभी कभी होता है कि जो आपने पावर पॉइंट में काम किए हैं वो थोड़ा सेव रहे हो जाता है या फिर दिख जाता है, रिस्टोर कर लेते हैं आप वापस, वो एक अलग बात होती है, ठीक है। वो कभी और बात करेंगे, किसी और टाइम पे बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही आपके सर्किट बोर्ड से, जैसे ही आपके सीपीयू से, आपके कंप्यूटर से बिजली गई, यहाँ से जो डेटा है ये भी चला जाएगा, ठीक है। और ये इसमें डेटा रखने का ये मतलब है भी नहीं, इसको बस बनाया गया है सीपीयू के कैलकुलेशन के लिए, जो एक जगह चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो वो हमें ये रैम प्रोवाइड कर देता है। हार्ड डिस्क सिर्फ और सिर्फ डेटा परसिस्ट के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए रखा जाता है, ताकि इसको, प्रोसेसर को मान लो कभी कोई फाइल ढूंढनी हो या आपको ही कुछ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो स्टोर करके रखोगे ही ना, तो वो स्टोरेज के लिए हम स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं, जो हमारे हार्ड डिस्क होते हैं, पेन ड्राइव हो गई, एसएसडी हो गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो ये सब हमारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं और ये हमारे रैम होते हैं, ठीक है। तो मैं रैम को पहले लगा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ढंग से लगाइएगा, मैंने भी देख के नहीं लगाया तो ये गड़बड़ हो सकती थी, तो मैंने लगा दिया। देखिए बाकी ये वायर ना मैं अभी खोल के बताऊंगा नहीं, मगर फिर भी ऊपर ऊपर से मैं बता देता हूँ। ये जो ये केबल देख रहे हैं, ये वाला, ये है आपका साटा केबल, ठीक है। अब पूछेंगे साटा क्या है, ये क्या है। अब भी के लिए मान लीजिए कि साटा जो है वो हार्ड डिस्क या एसएसडी को लगाने के काम में आती है। ये पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ा पुराना ही है साटा, अभी साटा ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, या होता भी है तो मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, अभी और भी अलग अलग चीज़ें आ गई है, ठीक है। तो ये एक साटा केबल मान लीजिए जो हम अपने स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये इसको रख देता हूँ।